गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका जो है लेसन 4 पढ़ाएंगे, जिसकी जो है क्या है नाम, शैडो स्टोरी। इसमें जो है शैडो स्टोरी आप पिक्चर में देख रहे हैं। एक जो है ये पिक्चर है जिसमें जो है राम और रावण, लॉर्ड राम और जो है रावण का जो है ये सीन दिखाया गया है। और जो है ये जो है तोगालू तोगालू करके जो है एक जो है ट्रेड फेयर होता है, उससे जो है ये लिया गया है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। ओ दिस शैडो आर सो अमेजिंग। बच्चे देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये तो जो है जो शैडो है, परछाई है। शैडो मीन्स क्या होती है? परछाई। ये कितनी अमेजिंग है, कितनी अच्छी है। हाउ आर दिस शैडो फार्मिंग, ये कैसे बनती है। नकुल एंड हिज फ्रेंड सा अ शैडो प्ले नोन एज तोगालू गोमियाटा इन ए विलेज फेयर। एक जो है गांव का जो है मेला है, जिसमें जो है ये विलेज फेयर है, जिसमें ऐसा जो है दिखाया जाता है। दे ऑल वेयर फैसिनेट टू सी द शैडो। यहाँ पे जो है शैडो दिखाने के लिए फैसिनेट किया जाता है। दे वांटेड टू मेक शैडो। ये भी जो है बच्चे भी जो है शैडो बनाना जो है चाहते हैं। ठीक है, सो दे मेड डिफरेंट एनिमल शैडो ऑन द वॉल विथ देयर फिंगर। तो अपने हाथ से जो है दीवार पे अलग अलग तरह के फिंगर बनाते हैं। ठीक है, आप भी अपने घर पे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन फिंगर शैडो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट। ठीक है, क्योंकि शैडो हमेशा लाइट के अपोजिट बनेगा। जब आप लाइट के सामने अपना हाथ रखेंगे तो उसकी परछाई जो बनेगी वो शैडो होती है। ठीक है, तो अपना हाथ का आप जैसा आकार करेंगे वैसा आप बनेगा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, आप बना के ट्राई करना, हम आगे पढ़ाते हैं आपको। तो दे मेड डिफरेंट एनिमल शैडो ऑन द वॉल विद देयर फिंगर। You can also try to make the shadow. Do a role play by making the shadow of different animal and creating their sound. क्या आप जो है अलग अलग जो है शैडो परछाई जो है एनिमल्स के बना सकते हैं और उनका साउंड निकाल सकते हैं? आप ट्राई करना। जैसे कुत्ता का, डॉग, कुत्ते का, बिल्ली का, आप इसका जो है साउंड निकालना और जो है उनको जो है शैडो उनकी बनाना। ठीक है, आप ऐसे झुक के लाइट के सामने देखना तो क्या जो है ऐसा ही दिखते हैं दीवार पर। हैव यू सीन योर ओन शैडो आर द शैडो ऑफ ट्री। आप अपनी शैडो कभी दिखे हैं? कभी जो है धूप में जब आप बाहर निकलते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी जो है शैडो बन रही है। ठीक है, या जो है कोई जो है ट्री है, छोटा प्लांट है, तो उसका शैडो आपको दिखता होगा, जिसकी छाया में हम लोग बैठते हैं। ठीक है, या अ डॉग, अ काउ और एनी अदर एनिमल्स। तो इनकी शैडो आप देखने का प्रयास करना। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डू यू सी शैडो। आप शैडो कब देखते हैं? ठीक है, तो शैडो हमेशा अगर सनलाइट है तो दिन में बनेगा। ठीक है, या फिर अगर जो है आर्टिफिशियल लाइट है, जैसे जो हम लोगों के घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, तब फिर जो है रात में भी आप शैडो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। व्हेन डज ए शैडो वैनिश। और कब एक जो है शैडो ख़त्म होती है? जब अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है तो शैडो ख़त्म हो जाती है। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे कर सकते हैं कि आप जो है टार्च ले लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप एक साइड से टार्च की लाइट जलाएंगे तो दूसरे साइड उसका शैडो बनेगा। ठीक है, नाउ पुट द टार्च लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द शेप ऑफ देयर शैडो। तो इस तरह से आप अलग अलग जो है टार्च को जला के उसकी शैडो बना सकते हैं। विल द साइज ऑफ शैडो चेंज ऑन द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द टॉर्च। अब आप बताइए कि आप जो शैडो बना रहे हैं तो क्या उसकी जो साइज है, ठीक है, छोटा बड़ा हो रहा है? जब आप टॉर्च आगे पीछे कर रहे हैं तो आपकी जो शैडो है, जो परछाई है, वो छोटी बड़ी हो रही है? यस, ठीक है। जब आप जो है पास में ले जाएंगे तो बड़ी होगी, और जब दूर में ले जाएंगे, दूर में ले जाएंगी तो बड़ी होगी, पास में ले जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शैडो लॉन्गेस्ट। आपकी शैडो सबसे जो है दिन में सबसे लंबी कब होती है? मॉर्निंग में होती है और इवनिंग में होती है। क्यों? क्योंकि उस समय सन हमसे सबसे ज़्यादा दूर होता है। तो जब ऑब्जेक्ट से लाइट दूर होगी तो शैडो क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी।
एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शैडो शॉर्टेज, और आपकी जो है शैडो सबसे छोटी कब होती है? आफ्टरनून। आफ्टरनून में छोटी क्यों होती है दोपहर में? क्योंकि उस समय सन हमारे सबसे पास में होता है और हमारे जो है हेड के ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए जो है हमारी शैडो जो है सबसे छोटी बनती है। और जब करेक्ट 12 बनेगा, ठीक है, आफ्टरनून बनेगा, तो हमारी शैडो ख़त्म भी हो जाती है या बहुत ही छोटी होती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके लिए जो एक जो है एक्टिविटी है कि ट्रेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड यस। आप पेंसिल लेकर इरेजर, लिप, मैच बॉक्स, शार्पनर, पेंसिल, कलर, इनका जो है ऐसे रख कर और इस पे जो है पेंसिल से ऐसे इनका जो है शेप बनाएंगे, ठीक है। फिर उसको हटाएंगे और फिर वैसा जो है ड्रा करेंगे, ठीक है। ट्रेसिंग करने पहले तो आपको ट्रेसिंग करना है, जैसे है ना ऐसे इसके साइड से पेंसिल से ट्रेसिंग कर लेना है, फिर इसको हटा देना है, ठीक है। फिर वैसा ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, तो इसको आप जो है स्वयं करेंगे और जो है करके हमें दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट डेट हैव द सेम ट्रेस एज, ठीक है। अब आपको ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिनका सेम ट्रेस हो, मतलब वो ऐसे ही बनते हैं, जैसे बॉटल कैप। तो बॉटल कैप कैसा होता है? सर्किल का आकार का होता है, ठीक है। तो और क्या सर्किल के आकार के हो सकते हैं? क्वाइन है, रिंग है, सॉफ्ट बॉल है, ठीक है। इरेजर के आकार के क्या होते हैं? बुक है, मोबाइल है, मैच बॉक्स है, हाइड एंड सीक, ठीक है। अब देखिए एक ये पिक्चर दी गई है जो हाइड एंड सीक पे है, ठीक है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। 1 2 3 4 8 10 तक काउंटिंग है। वेयर शुड आई हाइड? ओ सो बॉक्स, ठीक है। तो सो बॉक्स जो है बोल रहा है कि मैं कहाँ छुपूं। ये जो है छुपन छुपाई की आप गेम खेले हैं ना, ये वही है, ठीक है। तो इसमें क्या है? सर्किल और जो है रेक्टेंगल, ये दोनों मिलके जो है गेम खेलते हैं। तो रेक्टेंगल पूछता है कि वेयर शुड आई हाइड? ओ सो बॉक्स, ये जो जूते का जो बॉक्स है उससे पूछता है कि मैं कहाँ छुपूं, ठीक है। आई लुक लाइक द फेस ऑफ द शूज बॉक्स, आई विल हाइड बिहाइंड इट, ठीक है। तो मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ। और जो है खोज कौन रहा है? सर्किल। तो ये क्या बोल रहा है? आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आप लोग खेलते हैं ना कि एक बच्चा छुपता है, दूसरा बच्चा जो है उसको ढूंढने आता है। तो वेयर आर यू, सर्किल क्या पूछ रहा है कि आप कहाँ हो। आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम, क्या आप फोटो फ्रेम के पीछे हो। वेयर आर यू बिहाइंड द टीवी, क्या आप टीवी के पीछे छुपे हो। आई कैच यू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। यू आर बिहाइंड द शू बॉक्स, आप जो है शू बॉक्स जो है उसमें जो है छुपे हो। इट इज माई टर्न, अब जो है सर्किल बोलता है कि अब मैं छुपूंगा, मैं तो पकड़ लिया ना। तो ये बोलता है, रेक्टेंगल कहता है इट इज माई टर्न, अब जो है मेरा टर्न है, आप छुपो। मैं 10 तक काउंटिंग करता हूँ, तब तक आप छुप जाओ, फिर मैं आपको खोजूंगा, ठीक है। आई सर्च टू यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जो है सर्किल क्या बोलता है? वेयर शुड आई हाइड, मैं कहाँ पे छुपूं। द डोर बेल रैंग, उसी समय जो है दरवाजे की घंटी बजती है। ट्रायंगल स्क्वायर कम एंड ज्वाइन द गेम, इसके दो फ्रेंड और आ जाते हैं। अब तक तो दो लोग थे, रेक्टेंगल था और स्क्वायर था, ठीक है। नहीं, रेक्टेंगल था और सर्किल था। अब जो है ट्रायंगल भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया। अब 4 लोग आके जो है गेम खेलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन है, आप बताइए और हम आपकी हेल्प करते हैं। सर्किल कैन हाइड इन द क्लॉक, तो सर्किल जो है कहाँ पे हाइड हो सकता है, कहाँ पे छुप सकता है। तो जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट सर्किल की तरह बने हैं उसमें सर्किल जो है हाइड हो सकता है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? जैसे क्लॉक, बॉल, ठीक है, क्लॉक हो गया, बॉल हो गया। और आप बताओ और क्या है? ऑरेंज, देखो यहाँ पे ऑरेंज रखा है, ये भी सर्किल की तरह से है। लाइट लैम्प, ये जो लाइट लैंप लगे हैं ये भी सर्किल की तरह है। तो इसमें जो है सर्किल क्या हो सकता है? हाइड, छिप सकता है। और
रेक्टेंगल किस में छिपेगा? कैन हाइड इन द शू बॉक्स, जो उसके जूते का डिब्बा है उसमें हो सकता है, फोटो फ्रेम में हो सकता है, और किस में? टेलीविजन में हो सकता है। देखो ये भी रेक्टेंगल की तरह से है। और क्या है? सोफा, सोफा भी देखो रेक्टेंगल की तरह है, इसमें भी जो है रेक्टेंगल जो है छुप सकता है। बट ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर कंफ्यूज एंड वंडर वेयर टू हाइड नाउ। लेकिन ट्रायंगल और स्क्वायर कंफ्यूज हो गए कि मैं कहाँ पर छुपूं। तो आप बताओ कहाँ पे छुपेंगे? आपको मालूम है? अब बताओ ट्रायंगल कहाँ पे छुप सकता है? तो देखो ट्रायंगल जो है काइट में, काइट का ऐसे है ना दो पार्ट, ऐसे दो पार्ट करेंगे तो दो ट्रायंगल हो गया। या फिर यहाँ पे जो है ये जो हैंगिंग है यहाँ पे जो है हो सकता है। कैप में जो है ट्रायंगल जो है छिप सकता है। तो क्या हो गया? काइट हो गया, कैप हो गया। और स्क्वायर कहाँ जो है छुप सकता है? स्क्वायर के लिए देखिए, एक तो जो है फोटो फ्रेम है, ये भी स्क्वायर में है। एक जो है वुडन बॉक्स है, ये भी स्क्वायर में है। तो इसमें जो है स्क्वायर जो है छिप सकता है। आगे बढ़ते हैं। कलर द कारपेट, ठीक है, एक एक कारपेट है, आपके घर में कारपेट बिछाई गई होगी ना, तो आप देखोगे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है। अब इसको आपको अच्छे से कलर करना है, ठीक है, हम बता देते हैं कलर कैसे आपको करना है। इसमें जितने ट्रायंगल बने हैं इस तरह के, ठीक है, उनको रेड कलर का करना है। जितने सर्किल बने हैं उनको ग्रीन कलर का बनना है। जितना रेक्टेंगल जो है उसको येलो कलर से करना है, और जितना स्क्वायर है उसको ब्लू कलर से करना है। इसको खूब अच्छे से जो है कलरिंग करके बनाना है। फिर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरा जो है कैसा जो है कलर हुआ है, ठीक है। जो बेस्ट जो है बनाएगा, जो बेस्ट कलर करेगा उसको क्या मिलेगा? चॉकलेट। आगे बढ़ते हैं। मेक योर ओन डिजाइन विद डिफरेंट शेप एंड कलर देम। और फिर आपको ये भी काम करना है कि इसमें एक अपनी डिजाइन का जो है कारपेट बनाना है और कलर करना है, ठीक है। कैच द कार्नर। अब आइए कार्नर को हम पकड़ते हैं। कार्नर जानते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का कार्नर क्या होता है? जो उसका वो पार्ट होता है जहाँ पे इसके दो साइड मिलते हैं, उस साइड को हम क्या बोलते हैं? कार्नर बोलते हैं, ठीक है। तो नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग गेम। नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल एंड क्लैपिंग। आप भी खेले हैं ना इस तरह से गेम कि जो है एक फ्रेंड जो है कहीं पे खड़ा हो जाता है, क्लैपिंग करता है, फिर वो आता है, बाकी बच्चे चेयर पे या कार्नर पकड़ते हैं, घूमते रहते हैं, और जब वो स्टॉप बोलता है तो सभी रुक जाते हैं। जो बच्चे पास में होते हैं वो या चेयर पे बैठ जाते हैं या कार्नर पकड़ लेते हैं, जो बच्चा दूर होता है वो निकल जाता है, फिर वो जाके क्लैपिंग करता है। तो इस तरह से जो है छुपम छुपाई की जो है गेम होती है। या जो है इसको हम दूसरे जो है हम ये भी बोल सकते हैं कि जो है चेयर गेम होती है, कार्नर गेम होती है। तो हिज फ्रेंड आर रनिंग along द टेबल एंड ही क्लैप व्हेन द स्टॉप क्लैपिंग एवरीबॉडी स्टॉप द चाइल्ड हु इज नॉट एट अ कार्नर विल बी आउट। तो जो कार्नर पे नहीं रहेंगे चाइल्ड क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। देन ही चाइल्ड विल क्लैप एंड द गेम विल गो ऑन। फिर ये जो है जाएगा यहाँ पे जो है खड़ा हो जाएगा और क्लैपिंग करेगा, और फिर दोबारा गेम ऑन हो जाएगी। इस तरह से गेम चलती है। तो ये जो देखिए फ्रेंड है, उदित है, परमजीत है, वसीम है, नायसा है, सीमा है, नवीन है। तो नवीन का जो है क्लैपिंग कर रहा है, यहाँ से गेम जो है ऑन हो रही, ठीक है। और आप पिक्चर में देख रहे हैं कि सीमा, नायसा, परमजीत और उदित जो है कार्नर पकड़ लिए हैं, और ये वसीम जो है आउट हो चुका है। अब इसका जो है नंबर आएगा क्लैपिंग करने का। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको जो है हम आपको रिवाइज कराते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कार्नर ऑफ द टेबल। तो कार्नर पे कौन कौन से जो है बच्चे खड़े हैं? परमजीत खड़ी है, न्यायसा खड़ी है, सीमा है और उदित है। कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट? क्या आप बता सकते हैं कि अगला जो है क्लैप कौन करेगा? तो अगला क्लैप कौन करेगा? वसीम करेगा, क्योंकि ये आउट हो चुका है। वेयर इज वसीम स्टैंडिंग? वसीम कहाँ खड़ा है? तो वसीम जो है इन फ्रंट ऑफ टेबल खड़ा है। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड ए राउंड टेबल? अच्छा बताइए, इसमें कार्नर है तो क्या हम इसको राउंड टेबल पे भी ऐसे अगर टेबल हो तो खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि उसमें तो जो कार्नर रहेगा ही नहीं, तो आप पकड़ोगे क्या? इसलिए हम जो है
राउंड टेबल पे ये गेम नहीं खेल सकते हैं। नेम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस दैट हैव स्ट्रेट एज। तो कुछ ऐसे जो है ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जिसमें स्ट्रेट एज मीन्स, जानते हैं क्या होता है? एज मीन्स होता है साइड। जैसे आपके घर में दरवाजे लगे हैं तो दरवाजा जो है क्या होता है? स्ट्रेट होता है। उसकी साइड क्या होती है? किनारा क्या होता है? स्ट्रेट होता है। जो टेबल है उसकी साइड किनारा क्या होता है? स्ट्रेट होता है। स्केल है, आपकी टीवी है, इन सब के जो है एज क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं। मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैव द कर्व एज। और बहुत हमारे पास ऐसी भी जो है वस्तुएं होती हैं, हमारे आसपास होती हैं कि जो कर्व होती हैं, झुकी हुई जिनका होती है, या जो है गोलाकार जो होते हैं। सम आर सो बिलो, जैसे नीचे आपको दिख रहा है ना, बॉल है और वॉच है, वाटरमेलन है, तो इनका जो है क्या है? ये देखिए, ये जो है कर्व है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। इनकी साइड जो है कर्व होती हैं। तो आप भी कुछ ऐसे नाम बता सकते हो। देखो, आपके घर में प्लेट होगी, ठीक है, पापा आपके रिंग पहने होंगे, या व्हील होगी, आपकी बाइसिकल की व्हील होगी, तो इन सब का भी जो है एज क्या होता है? कर्व होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कार्नर डू ऑब्जेक्ट विथ कर्व एज। कर्व एज, कर्व एज क्या है? सर्किल। तो सर्किल में कितने कार्नर होते हैं? 0। नेम द ऑब्जेक्ट डेट हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एज। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जिसमें जो है स्ट्रेट भी होते हैं एज और कर्व भी होते हैं। तो ऐसे क्या है? बकेट है, ग्लास है, कप है। आगे बढ़ते हैं। टेक पेपर एंड फोल्ड इट, मेक इट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप एक जो है पेपर लीजिए और इसको जो है फोल्ड करके स्क्वायर बनाइए। तो स्क्वायर रहेगा तो इसके कितने कार्नर हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो 4 कार्नर हो गए। और एज कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 एज हो गया। फोल्ड इच हाफ, इसको जो है आधा इस तरह से जो है यहाँ से आप इसको फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल कैसा हो गया? ऐसे हो जाएगा। तो इसमें कितने कार्नर हो जाएंगे? 1 2 3, 3 कार्नर हो गए। साइड कितनी हो जाएगी? 1 2 3, और इसमें 3 साइड हो गए। आगे बढ़ते हैं। फोल्ड द पेपर अगेन। अब फिर इसको ऐसे आप फोल्ड कर दीजिए और इसका जो है ऐसे रख दीजिए, ठीक है। तो नाउ 2 ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल यहाँ पे बन जा रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ पे बन जा रहा है। तो अब इसमें कितने कार्नर हो जाएंगे? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्नर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोल्ड कार्नर अपवर्ड। अब इसको अपवर्ड की तरफ से आप मोड़ दीजिए और उसको उस पे जो है स्केच पेन से जो है नोज और आई बना दीजिए। आपका पेपर डॉग रेडी हो गया। कैन यू फोल्ड द स्क्वायर शीट इन सच वे सो एट टू गेट ए शेप विथ 4 साइड? हाउ मेनी कार्नर डज इट हैव नाउ? तो आप ऐसे पेपर जो है बीच से जो है फोल्ड कर देंगे तो अभी उसमें जो है 4 साइड और 4 कार्नर जो है होंगे। अब ये जो है पैटर्न है, इनका डिजाइन बनाना है आपको। मेक डिजाइन बाय स्टैंपिंग ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट सब लाइक बॉटल, कैप, इरेजर, पेंसिल, कॉइन। तो आप इसको ना रख कर ऐसे साइड से इरेज करिएगा और फिर इसको आप जो है शेप बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राधा इज अप्लाइंग मेहंदी ऑन हर हैंड। राधा अपने हाथ पे मेहंदी लगा रही है। आपकी मम्मी मेहंदी लगाती होंगी ना, तो आप देखते होंगे ना। तो वैसे जो है राधा अपने हाथ पे मेहंदी लगा रही है। यू कैन आल्सो ट्रेस योर हैंड टू मेक अ मेहंदी पैटर्न और डिजाइन। तो आपको ये जो प्लस दिया है ना, इस पे पहले अपना हाथ रखेंगे, ऐसे हाथ रख के जो है पहले हाथ बनाएंगे, ठीक है। और हाथ बनाने के बाद फिर उस पर जो है अच्छी सी ड्राइंग करके जो है मेहंदी लगाएंगे, ठीक है। और फिर इसको इस तरह से जो है ब्यूटीफुल बनाएंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नित्या इज प्लेइंग विद द लिप्स एंड मेकिंग पैटर्न। नित्या जो है वो लिप से उसको पत्ते मिले हैं तो लिप से जो है इस तरह से जो है खेल रही है और पैटर्न बना रही है। देखिए कितना सुंदर लगता है, ठीक है। अब आप भी कुछ ऐसे लिप कलेक्ट करोगे और उससे जो है इस पे जो है पैटर्न बनाओगे, ठीक है, और उसको अच्छे से पेंट करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टैंड द फॉलोइंग पैटर्न। ये पैटर्न आप देखिए, इसमें पहली एरो ऊपर की तरफ है, दूसरी नीचे की तरफ,
तीसरी ऊपर की तरफ है, चौथी जो है नीचे की तरफ। तो इस तरह से आपको पैटर्न को जो है पूरा करना है। तो कैसे जाएगा, ऊपर नीचे इस तरह से पैटर्न बनाना है। नेक्स्ट बी देखिए, इसमें एक बैलून है, सेकंड में 3 बैलून है, और थर्ड में कितने हैं, 5 बैलून हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है रिपीट हो रहा है 1 3 5। फिर आपको सेम यही बनाना है, 1 3 5 बना के कलर करना है। यहाँ पे देखिए ये हाफ सर्किल है। ठीक है, फिर ये जो है रोटेट होके ऐसा हो गया है। अगली बार इसका देखिए डायरेक्शन देखिए, ये ऐसे है, ऐसे, फिर ये ऐसे रोटेट हुई है, फिर ऐसे रोटेट हुई है, और फिर ऐसे रोटेट हुई है। ठीक है, और फिर ये ऐसे हो गई है। तो आपको भी ऐसे रोटेट करके ये बनाना है। डी है, एक कलर जो है इस तरफ से रोटेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे, फिर ये है, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और फिर ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ई है, फर्स्ट में जो है 1 लाइन रेड है ऊपर की तरफ, सेकंड में 1 लाइन रेड है नीचे की तरफ है। इसी तरह थर्ड में 2 लाइन हो जाएगी, इनके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। फोर्थ में जो है 2 हो जाएंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। इस तरह से जो है एक एक बढ़ते जाएंगे, और उनका डायरेक्शन हो जाएगा एक अपोजिट, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह से लीप का भी पूरा कर लीजिएगा। जी में जो है ए बी, फिर बी सी, एक पहले का लिया जा रहा है। उसके बाद क्या है सी डी, इसमें क्या होगा डी ई, फिर ई एफ एफ जी, एच डबल ए, फिर इसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, अपोजिट करेंगे तो बी बी, फिर सी सी, फिर डी डी, फिर ई ई, ऐसे आप अपोजिट करेंगे। फिर इसमें देखिए भरना है, येलो हो गया, येलो के बाद फिर रेड हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा। येलो है, रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा, रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इस तरह से इसको फुलफिल करना है। ठीक है, आगे देखिए किक्कू रैबिट, एक किक्कू रैबिट है, जंप ऑन 4th टाइटल। एक बार में ये जो है कितना जो है 4th टाइटल जंप करता है। ही फॉरगेट वेयर टू जंप नेक्स्ट, वो भूल गया कि आगे उसको कहाँ पे जंप करना है। अब आपको हेल्प करना है उसका, लेकिन एक चीज़ याद रहे कि वो 4 जो है टाइल्स जो है जंप करेगा। तो आप उसको जंप कराइए। 1 से कहाँ जंप किया, 4 पे, तो 4 से जंप करेगा तो कहाँ जाएगा, 8 पे। ठीक है, अब 8 से जंप करेगा तो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा 12 पे। 12 से जंप करेगा तो कहाँ जाएगा, 16 पे। 16 से जंप करेगा तो कहाँ जाएगा, 20। 20 से जंप करेगा तो कहाँ जाएगा, 24। 24 से जंप करेगा तो कहाँ जाएगा, 28। अब यहाँ आगे नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब देखो किक्कू मदर्स आल्सो जंप, उसकी माँ भी साथ में है किक्कू की, रैबिट, किक्कू रैबिट जो है उसकी माँ भी जंप करती है। लेकिन ये जो है 4 जो है टाइल्स जंप करता था, तो उसकी मदर जो है कितनी टाइल्स जंप कर रही है, 6 टाइल्स। तो उसकी हेल्प करिए। वो जो है 1 से जंप की तो कहाँ पे आ गई, 6 पे। 6 से करेगी तो 11 पे, 11 से करेगी तो 16 पे, 16 से करेगी तो 21, फिर 26, फिर 31, फिर 36। स्टैंड द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। अब आपको ये नंबर पैटर्न जो है फिलअप करना है। ये देखिए 5 की टेबल है, 5 10 15 20 25 30 35 40। वैसे इसमें क्या है 7 14 21, ये जो है 7 का टेबल है। 28 35 42 49 56, और फिर ये जो है 1 7 13, तो 1 से 7 6 इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें जो है +6 हो रहे हैं, हर एक नंबर में +6 हो रहे हैं। तो 1 7 13 19 25 31 37 43। तो बच्चों आपका लेसन ये जो है ख़त्म हुआ। आप जो है अच्छे से पूरा लेसन तैयार करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, और अधिक से अधिक जो है इसको शेयर करिए, ताकि जो है हम और अच्छे से जो है आपको टाइम देकर पढ़ाएं। और जैसा भी आपको लेसन लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बच्चों।